नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हबीबगंज स्टेशन, जो अब रानी कमलापति हो गया, उसका लोकार्पण किया। इस स्टेशन को देखने कई लाखों लोग यहां आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट की तर्ज पे यात्रियों को सुविधाएं मिल रही हैं हबीबगंज के रानी कमलापति होने से। पर क्या आप जानते हैं कि हबीबगंज के रानी कमलापति होने से रेलवे को करोड़ों का फायदा हुआ है? कैसे? रेलवे की करोड़ों की कमाई प्राइवेट स्टेशन से। आज के छुपा खेल विद प्रवेश में एक विशेष निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। यात्रियों को मिल गई एयरपोर्ट की तर्ज पे सुविधाएं, नए नए ब्रांड। पर रेलवे की कमाई करोड़ों की। कैसे? मैं बताता हूँ। किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे की कमाई के मुख्य 3 स्रोत होते हैं। पहला, जो स्टॉल होते हैं, फूड स्टॉल यानी कैटरिंग वेंडर्स। दूसरा, पार्किंग, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। तीसरा, एडवर्टीजमेंट स्पेस। इन तीनों की लाइसेंस फीस से रेलवे की कमाई होती है किसी भी स्टेशन पे, और उसी पैसे से रेलवे स्टेशन की सफाई वगैरह में खर्च किया जाता है। हबीबगंज स्टेशन पूर्व में, आज की डेट में रानी कमलापति, जब रेलवे के पास था तब इस स्टेशन से रेलवे की कमाई लगभग 2.5 करोड़ रुपए सालाना होती थी, जिसमें वेंडर का लाइसेंस फीस, पार्किंग लाइसेंस फीस और एडवर्टीजमेंट के लाइसेंस फीस की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ये 2.5 करोड़ में से लगभग 2.25 करोड़ के आसपास खर्च हो जाते थे। किसमें? स्टेशन की मेंटेनेंस में, साफ सफाई में। यानी रेलवे का कुल मुनाफा होता था बामुश्किल 10 से 15 लाख रुपए, या यूं कहूँ 20 लाख के आसपास। हर साल की बात कर रहा हूँ। 2016 में जब यह स्टेशन बंसल पाथवे कंपनी को दिया गया, उसी एग्रीमेंट के तहत बंसल पाथवे के पास समस्त अधिकार आ गए स्टेशन पे पार्किंग शुल्क वसूलने का, प्लेटफॉर्म पे वेंडर से लाइसेंस फीस, फूड स्टॉल के वेंडर से लाइसेंस फीस वसूलने का, और समस्त एडवर्टीजमेंट राइट्स। इन 3 लाइसेंस फीस से मात्र, हमारे सूत्रों ने हमें बताया है, बंसल से जुड़े और रेलवे से जुड़े सूत्रों ने, इन 3 लाइसेंस फीस से मात्र बंसल को प्रति वर्ष 6 करोड़ की आमदनी होगी। रेलवे और बंसल के बीच हुए अनुबंध के मुताबिक इस लाइसेंस फीस का 10% रेलवे को बंसल देगा। यानी पहले साल ही 6 करोड़ के हिसाब से 60 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा रेलवे को मिल रहा है ना? बड़ा फिगर। कहाँ 20 लाख रुपए साल का बचत, तो कहाँ 60 लाख का शुद्ध मुनाफा। यह बहुत छोटा अमाउंट है, क्योंकि यदि मैं रेलवे के सूत्रों की मानूं तो बंसल आने वाले समय में वेंडर्स, स्टॉल्स, काउंटर्स बढ़ाएगा। लगभग 24 करोड़ रुपए सालाना हो जाएगी अनुमानित आय लाइसेंस फीस से। इस 24 करोड़ का 10% अनुबंध के मुताबिक रेलवे को दिया जाएगा, जो होता है लगभग 2.5 करोड़ रुपए। है ना? बड़ा अमाउंट। कहाँ 15-20 लाख रेलवे कमाता था, अब कहाँ 2.5 करोड़ सालाना बिना कुछ किए, क्योंकि मेंटेनेंस, साफ सफाई का काम भी बंसल पाथवे के पास रहेगा। ये तो एक पहलू है। अब मैं दूसरा पहलू बताता हूँ। करोड़ों की बात कर रहा हूँ। स्टेशन के एवज में रेलवे ने बंसल को लगभग 4.5 एकड़ की ज़मीन इधर और इस तरफ दी हुई है। इन 4.5 एकड़ में बंसल बेसिकली 4 मेजर प्रोजेक्ट लाएगा, जिसमें पहला है बंसल 1, जो कमर्शियल बिल्डिंग है। इसकी लीज़ पे वो सेल आउट करेगा। यहाँ मॉल, हॉस्पिटल भी बनेगा और यहाँ पे होटल भी बनेगा। इन सब से जो कमाई होगी बंसल की, वो कमाई मानी जाएगी। स्टेशन बनाने में बंसल ने लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, बाकी पैसा इन बिल्डिंग्स में होगा। रेलवे को इससे भी फ़ायदा है। ये जो बंसल 1 आप देख रहे हैं, इसके लीज रेंट में भी रेलवे को परसेंटेज मिलेगा। कैसे? बताता हूँ। यदि किसी ने बंसल से ये लीज रेंट यहाँ पे लिया है, कोई स्पेस या फ्लोर खरीदा है, उसके बाद यदि वो आगे उसको सबलेट करता है, उस सबलेटिंग में रेलवे को अनुबंध के मुताबिक 10 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की आमदनी होनी है। यहाँ पे टोटल कमर्शियल स्पेस लगभग 4 लाख वर्ग फुट है। अगले 5 सालों में या 10 सालों में इसका 20 से 30% भी सबलेट हुआ तो रेलवे की आमदनी करोड़ों में होगी, यानी 15 से 20 करोड़ के आसपास। हुआ ना फ़ायदा? हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। रेलवे की टेंशन नहीं, ना मेंटेन करना, ना साफ सफाई, और करोड़ों की कमाई। पर एक चीज़ याद रखिए, ये करोड़ों की कमाई कहीं ना कहीं यात्रियों पे भी थोड़ा भारी पड़ेगी। पार्किंग फ़ीस को लेकर विवाद हुआ, जिसको बाद में कम किया गया। वैसे ही वेंडर्स, फूड स्टॉल और अन्य लाइसेंस फीस को भी बंसल ने रेलवे की तुलना में कई गुना बढ़ा दिया है। जो भी हो, यात्रियों को सुविधाएं मिल रही हैं, रेलवे को करोड़ों का फ़ायदा हो रहा है बिना 1 रुपये खर्च किए। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा? आप ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।